नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में अब इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद पूरे ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री के साथ साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच यहां पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस तरीके से अब जिम्मेदारियों को संभालते हुए दिखाई देंगे। दरअसल अखिलेश यादव के सामने अब कई बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं। आपको बता दें 10 अक्टूबर के दिन मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 11 अक्टूबर के दिन उनके पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया और आज सोमवार के दिन हरिद्वार में चंडी घाट पर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया है। ऐसे में यहाँ पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को लेकर। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई के बाद जो बयान दिए थे उन बयानों के बारे में हमने आपको बताया ही था। लेकिन अब बात करेंगे शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से इशारों में कह दिया है कि अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वह उस मौके का फायदा उठाएंगे, उन जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाएंगे। और वहीं दूसरी ही तरफ दावे यहाँ पर यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर भी किए जा रहे हैं। बीते पिछले डिबेट सेशन में हमने आपको बताया ही था कि अपर्णा यादव को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे हटकर शिवपाल सिंह यादव के बारे में। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक, जिनसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल यादव कुनबे में क्या कुछ हाल है, ये हम सभी समझ ही सकते हैं। लेकिन दीपक यहाँ पर क्या कहते हैं जो सियासी समीकरण इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस समय सियासी समीकरण, इस समय यादव कुनबे की बात करें तो आज अस्थिया विसर्जन किया गया। चार्टर्ड प्लेन में गए थे और वहाँ पर सवाल ये थे कि उनके साथ कौन कौन मौजूद है। बात रहती है जब मुलायम के भाइयों की तो 5 भाई कहे जाते हैं, लेकिन अभी इस समय अखिलेश के साथ हर कदम पर, हर तस्वीर में, हर वीडियो में अगर आप देखें तो शिवपाल ही नजर आए। और जब चाचा शिवपाल ने कहते हैं कि सुख के समय आपका हर कोई साथ देता, दुख के समय हर कोई नहीं रहता, लेकिन चाचा शिवपाल शायद एक ऐसे किरदार निभाते नजर आए इन सब पूरे वाक्य में कि जब पूरी भूमिका देखने को मिली तो वहाँ पर चाचा शिवपाल ही सबसे आगे नजर आए। और जब बात पार्टी में पूरी तरीके से बाकी जो लोग थे, बाकी जो नेता थे वो मलाई खा रहे थे कि सत्ता की, तब चाचा शिवपाल मेहनत करते नजर आ रहे थे। और जब बात आई विधायकों के कामकाज को लेकर तो बाकी सभी ने अपने कदम पीछे कर लिए। चाचा शिवपाल कहीं ना कहीं अपना रुख बीजेपी की ओर दिखाते नजर आए, लेकिन बीजेपी में गए नहीं थे। चाहते तो चले जाते, लेकिन उन्होंने एक कह सकते चेतावनी भर सी दे रखी थी कि सुधर जाओ या संभल जाओ, वरना कुछ ना कुछ कदम आपकी तरफ से हमारे खिलाफ उठाया जा सकता। तो ऐसी बातें सारी निकल कर सामने। लेकिन इस दुख की घड़ी में जिस तरीके से शिवपाल यादव ने एक परिवार के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी निभाई, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि उनकी सोच पार्टी को लेकर और परिवार को लेकर, दोनों को लेकर ही बहुत सही है। और आने वाले वक्त में किस तरीके से इन दोनों को लेकर आगे बातचीत होती है वो एक अलग नजरिया रहेगा। दीपक, हम आपको बताना चाहेंगे कि मुलायम सिंह यादव को जिस तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर सभी लोग पहुंच रहे हैं, कई नेता भी पहुंच रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब शिवपाल और अखिलेश को एक हो जाना चाहिए। तो क्या आपको वाकई में लगता है क्या वह एक हो जाएंगे अब? देखिए, चाचा शिवपाल जिस तरीके से आपने बात करा एक होने की, तो पार्टी अलग है, परिवार एक, सब नजर आए। अपर्णा की बात कर लें या शिवपाल की बात कर लें या किसी और की बात कर लें, परिवार में प्रतीक की ही बात आप ले लीजिए, तो सब एक साथ ही नजर आए हैं। कोई अभी तक अलग नजर नहीं आया पार्टी की बात। उन्होंने समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अब समाजवादी पार्टी में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को वापसी कर लेनी चाहिए। देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा मुलायम सिंह यादव के रहते ही बनाई थी, उसमें कोई दोहराई नहीं। उनका नज़रिया एक अलग था। जैसे अखिलेश के लिए मुलायम सिंह यादव सपा पार्टी की विरासत छोड़ के गए, अगर कल को यहाँ पर बात कर ले आदित्य की, शिवपाल के बेटे की, अगर उनके लिए कुछ विरासत की बात आती है तो क्या आता है? क्या शिवपाल की वही सीट आती है जिससे वो लड़ते हैं चुनाव? क्योंकि इस बार जब चुनाव हार गई थी सपा पार्टी तो उन्होंने अपने आप को भी एक विधायक के तौर पर तुलना कर दी थी। किसी बड़ी बैठक में उनको ना बुलाया जाना या बुलाए जाने पर उनका ना पहुँचना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वो खफा है पार्टी से। लेकिन वो खफा जो थे, नाराज जो थे, उसकी दूरियां क्या अखिलेश ने मिटाई, वो भी किसी ने उस बात की चर्चा नहीं करी। तो इस बात को लेकर जितनी बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। लेकिन शिवपाल और सपा पार्टी को लेकर जो बातें की जाती हैं वो शुरुआत से नहीं बल्कि मुलायम सिंह के समय से ही होती आई हैं और तभी उन्होंने प्रसपा पार्टी का गठन किया था। और प्रसपा पार्टी दोबारा से शुरू करें वो तो हालात पर निर्भर करते हैं। अगर सपा पार्टी में जिम्मेदारी अपर्णा को दे दी गई होती विधानसभा चुनावों में तो शायद वो बीजेपी नहीं जाती। अगर सपा पार्टी में शिवपाल को सही सीटों पर उतारा जाता है, लोकसभा सीटों पर उतारा जाता, शायद उनकी पार्टी का गठन नहीं होता। तो जब
जब कह सकते हैं अगर दिमाग खाली रहेगा तो उनका विचार कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या प्रसपा के लिए हो। बात यहाँ पर अगर की जाए शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देने के बारे में, उनसे पूछा गया कि अगर अखिलेश यादव उनके पास प्रस्ताव लेकर आते हैं, समाजवादी पार्टी का उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहें या फिर उनकी वापसी चाहें, तो क्या वह उसे स्वीकार करेंगे। वह कहते हैं कि प्रसपा को वह मजबूत बनाएंगे, अपनी पार्टी को वह आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया कि जिम्मेदारी मिलेगी तो जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाएंगे। आपको बता देते हैं कि मैनपुरी की सीट इस वक्त खाली है, जहां से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव, 7 बार वह सांसद रहे, लेकिन मैनपुरी सीट से सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव, यानी कि अभय राम के बेटे धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव के भतीजे, और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव भी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के बेहद करीब है धर्मेंद्र यादव, तो उन्हें ये सीट पर चुनाव लड़वाने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है, या फिर अखिलेश यादव खुद आगे आ सकते हैं, या फिर अपनी पत्नी डिंपल को आगे कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने इशारों में अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के रहते हुए वह इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं कि अब निर्दलीय के तौर पर वह चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी के समर्थन में वह चुनाव लड़ सकते हैं। तो दीपक से हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव सौंप सकते हैं मैनपुरी सीट से? क्या उन्हें उतारा जा सकता है? अगले 6 महीने में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होंगे, लोकसभा उपचुनाव होंगे मैनपुरी सीट से, जो मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव का गढ़ कही जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को आगे किया जा सकता है? देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने पहले भी इच्छा जताई इस सीट से चुनाव लड़ने की, और अगर बात करें सफाई या फिर जो कहीं ना कहीं मुलायम यादव परिवार के कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जो उनको गढ़ माना जाता है, बड़े नेताजी अगर मुलायम सिंह यादव को कहा जाता था, छोटे नेताजी अखिलेश शिवपाल को कहा जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखना चाहिए और मुलायम सिंह यादव के बाद कोई ऐसा चेहरा उतारा जाना चाहिए जो संसद के तौर पर बड़ी मजबूत स्थिति दिखाता नजर आ। डिंपल की भी चर्चा थी, अपर्णा की भी चर्चा थी, और शिवपाल की भी चर्चा सबसे ज़्यादा। और शिवपाल ने सबसे पहले अपनी राय रखी कि उनको इस सीट पर उतरना पसंद भी है और इस सीट पर आना भी चाहेंगे। इससे पहले कई चचेरे भाई जो अखिलेश के वो सीट से लड़ चुके हैं, उनको जीत भी मिली थी, क्योंकि मुलायम ने इस सीट पर कुछ ऐसी स्थिति बना रखी जिसका फायदा यादव परिवार को मिलता ही मिलता है। तो वो एक अपने आप में सवाल है। लेकिन अब बात आती है अगर शिवपाल के और अखिलेश के यहाँ पर सवालों को लेकर, तो शिवपाल को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनकी हमेशा एक बड़ी पहचान नहीं है, और अगर आप बड़े नेताओं को विधायकों से तुलना करोगे तो शायद वो पार्टी में खुद भी नहीं रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। दीपक ने ये यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी अब मिलनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अखिलेश यादव अब क्या कुछ फैसले देते हैं राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर शिवपाल की यहाँ पर वापसी होती है तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में उन्हें काफ़ी बड़ा फायदा मिल सकता है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। 21 अक्टूबर के दिन मुलायम सिंह यादव की शोक सभा है और पूरे ही यूपी में शोक सभा का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।